प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रवाह में आपका स्वागत। आज हम CBSE NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 7म पाठ भारत जनता हम के द्वितीय भाग में भारत जनता हम के अभ्यासकार को लेकर आए हैं। आइए अभ्यासकार को देखते हैं। 7मः पाठः भारत जनता। पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। भारत जनता हम अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम् सुविवेका भारत जनता हम विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनता हम उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता हम विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। द्वितीय अभ्यास देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। आइए देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्न है अहम वसुंधराम किम मन्ये। अहम मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ। अब यहाँ देखिए इस पंक्ति में निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधरा। वसुंधरा को क्या मान रहे हैं? बिल्कुल सही, कुटुम्बम। तो उत्तर हो जाएगा कुटुम्बम। मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरी सहज प्रकृति स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? तो देखिए मैत्री में सहजा प्रकृति रस। मेरी सहज प्रकृति क्या है? मेरी सहज प्रकृति है मैत्री। तृतीय प्रश्न पे चलते हैं। अहम कस्मात् कठिना भारत जनतास्मि। मैं किससे कठिन भारत जनता हूँ। इसके लिए हम पहले ही पद्य में जाते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि। तो क्या हो जाएगा? कुलिशादपि, कुलिश से भी वज्र से भी अधिक कठोर हम हैं। तो उत्तर हो जाएगा कुलिशाद। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनतास्मि। मैं मित्र की चक्षुषा से क्या देखता हुआ भारत की जनता हूँ। उत्तर देखते हैं इसका। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम। मित्र की चक्षुषा से हम लोग क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सही, संसार को देख रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा संसारम। तृतीय अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। देखिए पिछले अभ्यास में आपने प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे थे, परंतु अब हम यहाँ पर पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं। भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति। भारत की जनता, मैं भारत की जनता किससे परिपूत है, किससे पवित्र है, अर्थात हम किसके द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है? विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानहि परिपूता भारत जनता हम। क्या लिख रहा है यहाँ पे? अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानहि परिपूता। तो हम अध्यात्म सुधा तट पर स्नान के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मतलब अध्यात्म रूपी अमृत नदी में स्नान करने से हम पवित्र हुए हैं। अर्थात गंगा में स्नान करके हम पवित्र हुए हैं। अध्यात्म नदी में स्नान करके हम पवित्र हुए हैं। तो उत्तर हो जाएगा भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नान ही परिपूता अस्मि। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्रश्न क्या लिखा है? भारत जनता हम, उत्तर में भी लिखा है भारत जनता हम परिपूता अस्ति। परिपूता अस्ति
लेकिन जो कही है उसके स्थान पे हमने लिख दिया है अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैहि। तो इस प्रकार हमारा पूर्ण वाक्य का उत्तर बनता है। ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि अहम आवाम वयम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया ही आती है, अर्थात अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष के अस्मि स्वः स्मः पद ही आएंगे, परंतु यहाँ पर अस्ति आया है जो कि गलत है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि अहम के साथ हमेशा आप अस्मि का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत किससे मुग्ध है। देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है, ये देखिए ये वाद्य यंत्र बजा रहा है, ये गीत गा रहा है और ये नृत्य कर रहा है। इन्हीं तीनों से सारा जगत जो है मुग्ध हुआ है, मोहित हुआ है। यहाँ देखिए लिख भी रहा है मम गीतैर मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर मुग्धम समम जगत। ये जगत जो है मेरे गीत से, मेरे नृत्य से और मेरे काव्य से मुग्ध है। अतः उत्तर होगा समम जगत मम गीतैहि नृत्यैहि काव्यैहि च मुग्धम अस्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अहम किम किम चिनोमि, मैं किन किन चीजों का चयन करता हूँ, मैं किन किन को चुनता हूँ। यहाँ देखते हैं प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम, उभयम चिनोमि, इन दोनों का चयन करता हूँ। किन दोनों का, प्रेयः श्रेयः का। अतः उत्तर होगा अहम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि। अगला देखते हैं प्रश्न। हम कुत्र सदा दृश्य, यहाँ देखिए विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, ये आ रहा है ना, तो अतः उत्तर हो जाएगा अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य। यहाँ देखिए अहम सदा दृश्य, यहाँ पे भी आया अहम सदा दृश्य, लेकिन ये जो कुत्र है उसकी जगह आ गया है विश्वस्मिन् जगति, तो हो जाएगा अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य। आगे देखते हैं। समम जगत कहि कहि मुग्धम अस्ति, जो आपके ख प्रश्न का उत्तर था वही उत्तर यहाँ पे भी आएगा। ये क्या पूछ रहा है, समम जगत कहि कहि मुग्धम अस्ति, सारा जगत किसके किसके द्वारा मुग्ध है। फिर वहीं देखते हैं मम गीतैर मुग्धम समम जगत, मेरे गीत से सारा जगत मुग्ध है, मोहित है। मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, सारा जगत मेरे नृत्य से मुग्ध है, मोहित है। मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य से सारा जगत मुग्ध है। अतः उत्तर हो जाएगा समम जगत मम गीतैहि नृत्यैहि काव्यैहि च मुग्धम अस्ति। अब चतुर्थ अभ्यास की ओर चलते हैं। संधि विच्छेदम पूर्य, संधि विच्छेद करके उसको पूर्ण करना। विनयोपेता, यहाँ आप देख सकते हैं विनय धन उपेता हो गया, यहाँ गुण संधि हुई है। विनय के अंत में अ है और उपेता के प्रारंभ में उ, तो दोनों अ और उ को मिला के हो जाता है ओ, गुण संधि में, अतः विनयोपेता बनता है। तो जब पृथक करते हैं तो हो जाएगा विनय धन उपेता। इसी प्रकार कुसुमादपि, देखिए यहाँ कुछ नहीं किया गया, बस दो अक्षरों का आपस में संयोग कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अपि हो गया अंतिम पद और प्रारंभिक पद हो गया कुसुमाद, तो हो जाएगा कुसुमाद धन अपि। आप यहाँ पे द भी कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, कुसुमाद भी कर सकते हैं, कुसुमात भी कर सकते हैं। चिनोम्युभयम, देखिए यहाँ पर यड़ संधि हुई और यड़ संधि का या यहाँ पे दिख भी रहा है, तो प्रारंभिक पद यहाँ पे लिखा है चिनोमी, अंतिम पद क्या हो जाएगा उभयम। अगला संधि विच्छेद देखते हैं। नृत्यैर मुग्धम, यहाँ पे मुग्धम पद दिया ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नृत्यैहि, और है तो बन जाएगा नृत्यैहि। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो ये र है ना, जब हम संधि विच्छेद करते हैं नृत्य नित्य धन मुग्धम, उस समय र को हम विसर्ग कर देते हैं, तो हो जाता है नृत्य ही मुग्धम। अगला देखते हैं प्रकृति रस्ति, प्रकृति यहाँ लिखी दिया है, अंतिम पद हो जाएगा बिल्कुल सही अस्ति, हो जाएगा प्रकृति धन अस्ति। यहाँ पे भी देखिए वही हुआ, र को विसर्ग किया गया है, जिस प्रकार नृत्य मुग्धम में नृत्य ही र को विसर्ग किया गया, उसी तरह प्रकृति रस्ति में प्रकृति के जो र है उसको विसर्ग कर दिया गया। यह प्रथमा एक वचन का पद है। आगे देखते हैं लोक क्रीड़ा सत्ता। अब यहाँ पे कौन सी संधि हुई होगी, ध्यान दीजिए दीर्घ संधि हुई। लोक क्रीड़ा पद है पहला, यहाँ पे दिया ही है, बाद में अगला पद है आसक्ता, तो हो जाएगा लोक क्रीड़ा धन आसक्ता। पंचम अभ्यास को देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य पदों को आपस में मिलन करना है।
पुस्तक के अनुसार आपको विशेषण और विशेष्य का चयन करना है। पहला पद है सुकुमारा। सुकुमारा का विशेष पद क्या है? बिल्कुल सही, भारत जनता। सहजा का क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रकृति। विश्वस्मिन, देखिए विश्वस्मिन जो है ना, सप्तम्यंत एक वचन पद है, तो इसके साथ भी सप्तमी एक वचन ही आएगा। वो पद कौन सा है? बिल्कुल सही, जगती। विश्वस्मिन जगती। अगला देखते हैं समम। समम के साथ क्या आएगा? बिल्कुल सही, जगत। समम जगत, कविता में आया था ना, समम जगत। आगे इसी तरह समस्ते, अब एक ही बचा है, संसारी। समस्ते संसारी। षष्ठ अभ्यास देखते हैं, समानार्थकानि पदानि मेलयेत्। समानार्थक पदों के साथ आपको मेलन करना है। जगती का अर्थ क्या होता है? संसार। संसार के लिए देखिए कौन सा पद है यहाँ पे? बिल्कुल सही, संसारी। कुलिशात, देखिए यहाँ पे आप विभक्ति के अनुसार भी मेलन कर सकते हैं। कुलिशात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। देखिए और किसके अंत में आया है पंचमी अंत? आत्मपद वज्रात, तो इसके अनुसार भी आप इनका मेलन कर सकते हैं। कुलिशात का अर्थ होता है वज्र से। अगला देखते हैं प्रकृति। प्रकृति का अर्थ आप जानते हैं, स्वभाव। चक्षुषा, चक्षुषा का भी अर्थ आप जानते हैं, क्या होगा? बिल्कुल सही, नेत्रेण। तटिनी, तटिनी का अर्थ क्या आया था? श्लोक में आया है ना, अध्यात्म सुधा तटिनी। तो तटिनी का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही, नदी। वसुंधरा, श्लोक में आया है ना, वसुंधराम कुटुंबम मन्नी, तो क्या हो जाएगा इसके यहाँ पे? पृथ्वी। उचित कथनाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। देखिए यहाँ पे गलत छप गया है, यहाँ पे होना चाहिए था उचित कथनानाम। यहाँ पे भी होगा, जिस प्रकार यहाँ दिया है ना कथनानाम, इसी प्रकार यहाँ भी कथनानाम ही होगा। खैर हम इसको कथनानाम ही समझेंगे। तो उचित कथन के समक्ष हमको क्या लिखना है? आम, बिल्कुल सही। और अनुचित कथन के समक्ष न लिखना है। पहला देखते हैं, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार की आंखों से संसार को देखता हूँ। देखिए श्लोक में क्या था? अहम मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, अतः इसके सामने क्या आएगा? न। समम जगत मम काव्यैहि मुग्धम अस्ति। देखिए श्लोक में भी आया था, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत। अतः ये वाक्य सही है, तो इसके सामने लिखेंगे हम आम। इसी प्रकार अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। मैं अविवेकी अर्थात विवेक न करने वाला मूर्ख भारत जनता हूँ। देखिए पद में क्या था? सुविवेका भारत जनता हम, तो ये पंक्ति भी गलत हो जाएगी, तो हो जाएगा न। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। मैं वसुंधरा को कुटुंब नहीं मानता हूँ। ये पंक्ति भी देखिए गलत है, क्योंकि श्लोक में क्या आया है? मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, अतः इसके सामने भी लिखेंगे हम न। अहम विज्ञान धना चास्मि। देखिए श्लोक में भी आया था ना, विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अतः ये पंक्ति सही है, तो इसके सामने आ जाएगा आम। इस प्रकार कक्षा अष्टमी के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 7वां पाठ भारत जनता हम का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आशा है यह अभ्यास कार्य आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगले अंक में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।